गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। किसका? हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 5 देखेंगे, है ना। चैप्टर 5 देखेंगे जिसका नाम है रोज, है ना। रोज नाम है बउआ लोग, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं बउआ लोग कि इसमें टोटल आपको 41 क्वेश्चन है। टोटल कितना है? 41 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 41 क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइएगा, है ना। जो भी आता है, जैसे भी आता है पहले बनाइए, गलती सही जो भी हो। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आप लोगों ने कितना सही बनाया, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन पहले आप बताइए बउआ लोग क्या होगा, उसके बाद हम बताएंगे, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा, हम बता रहे हैं ना, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। टीटी। बच्चे, मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी नाम था। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बउआ लोग, कहता है निम्न में से किस कहानी में, है ना, गैंग्रीन का उल्लेख है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी है ना, रोज, जिसका नाम है क्या? रोज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, रोज। रोज कहानी की पात्रा है, रोज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, है ना। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए होगा, है ना। लेखक ने, है ना, लेखक ने पूछा, है ना, लेखक ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोज है बउआ लोग। कौन सा है? रोज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है अज्ञे मूलतः क्या है। अज्ञे मूलतः क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, कहानीकार हैं। कौन है बाबू लोग? कहानीकार हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, है ना, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। क्लियर है? चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखेंगे, ध्यान से बनाते चलिएगा बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में, 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बउआ लोग। कहता है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मालती। क्या नाम था बउआ लोग? मालती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोज, है ना बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
11 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? तो 4 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगल क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका सही ऑप्शन है बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, 13। कहता मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम क्या था, यानी क्या नाम था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। क्या नाम था बगलो? महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखते हैं। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बगलो 15। कहता है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र सभा, है ना, इंद्र सभा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, है ना, ध्यान से बनाते जा रहे हैं ना बगलो। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग, है ना, ध्यान से बना रहे होंगे और अच्छा लग रहा है बगलो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गरम, है ना, गरम पानी में क्यों धो रही थी। फिर से देखिएगा। कहता है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गरम पानी से क्यों धो रही है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, दही जमाने के लिए। क्या जमाने के लिए? दही, है ना। दही सब लोग तो खाए होंगे बगल लोग, है ना, क्योंकि हम लोग तो गांव के बच्चे हैं तो जरूर खाए हैं हम लोग दही, है ना। दही किनको किनको पसंद है बगल लोग, प्लीज कमेंट करके बताइएगा तो दही किनको किनको पसंद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, 17। कहता है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगल लोग, आम, है ना, जिसको बोलते हैं मैंगो, आम। आम किनको किनको पसंद है, ईमानदारी से बताइएगा तो बगल लोग, आम किनको किनको पसंद है ना। आम तो आशा करते हैं कि सभी लोगों को पसंद होगा आम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बगल लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है रोज कहानी का कौन सा पात्र, है ना, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर, है ना, मालती का पति महेश्वर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 बगलो। कहता है अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बगलो। कहता है मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर है। क्या है बगलो? डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, 21, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो ये सब। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक का संपादक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशान, अज्ञे। कितना बड़ा नाम है ना बाबा लोग, है ना। शॉर्ट में इसको अज्ञे जी बोलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है अज्ञे किस बाद से संबंधित है। अज्ञे किस बाद से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। प्रयोगवाद से। किस बात से बगल लो, प्रयोगवाद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा बगलो। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इनमें अज्ञे का नाटक कौन है। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है गैंग्रीन, है ना, इनमें किससे संबंध है। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी से। किससे बोलो, बीमारी से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टीटी, है ना। क्या नाम है बगल लोग, टीटी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा बगल लोग। कहता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी का। किनका है जी, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए होगा बगलो, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। कहता है कि अज्ञे का जन्म हुआ था। अज्ञे का जन्म हुआ था, ईमानदारी से बताइएगा बोलो कब हुआ था अज्ञे जी का जन्म। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है अज्ञे के पिता का क्या नाम था। अज्ञे के पिता का क्या नाम था, यानी नाम था, क्या नाम था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, डॉक्टर, है ना, हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 30 की ओर चलते हैं। देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता कौन सी पुस्तक अज्ञे की है ना। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है बगलो, अब बताइए कि कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, हरी घास पर छन्न भर। हरी घास पर छन्न भर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तिरिच, है ना। तिरिच अज्ञे जी का नहीं है लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मालती, है ना, मालती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो कौन आता है बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है रोज कहानी घंटे के किस, है ना, खड़कन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है।
है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी 11, है ना। मैंने 11 बजे क्या होता है ना, डेली के रोज का काम खत्म होता है इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पल्लव, पल्लव। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता है कौन सी कृति, है ना, कौन सी कृति अज्ञेय की है, कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो इसका सही ऑप्शन है अब वो लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 37 देखते हैं। कहता है रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कहानी है। क्या है बोलो, कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, है ना। कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, कौन है बगलो। इसका सही ऑप्शन बताइए तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अज्ञेय जी का। किनका है, अज्ञेय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। जिसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास, है ना, उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं बगलो। कहता है अज्ञेय की माता का क्या नाम है, यानी कह सकते हैं अज्ञेय की माता का, है ना, नाम था, क्या नाम था बगलो अज्ञेय की माता का नाम। इनका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेअंती देवी। क्या नाम था बगलो अज्ञेय की माता जी का नाम, बेअंती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, देखिए 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए कितना बार पूछा गया है वो लोग, है ना, 19 में, 20 में, है ना, 24 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय है। कौन है, अज्ञेय। तो ये था बगलो आज का हम लोगों का 41 क्वेश्चन, है ना, इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है रोज, है ना। अब आप ईमानदारी से बताइएगा बगलो कि आपने कितना सही बनाया, आपने कितना सही बनाया, है ना, ईमानदारी से बनाइएगा, बताइएगा। और बगलो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग बोलिएगा।